हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करा रहा था, नीट का पीवाईक्यू। परसेंटेज कंपोजिशन करा चुका था, स्टोचियोमेट्री को भी सेंड करा चुका था। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास पर। इसके भी एक क्वेश्चन करा चुका था, 10 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था लास्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो वाटर के मॉलिक्यूल किस में मैक्सिमम होंगे, तो हमें सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, पहला ऑप्शन के बारे में हम देखेंगे 18 ml ऑफ वाटर। तो 18 ml हमें वाटर दिया गया है, 18 ml वाटर। तो देखो अब हमें मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल हम किससे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया ये। तो N अपॉन ए इक्वल टू V अपॉन B वॉल्यूम एट STP। और ये वॉल्यूम किस पर होगा, ml वाला लीड लेंगे, ठीक है, 2400। लेकिन ये जो फार्मूला हमारा होता है ये गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर गैस का वॉल्यूम हमसे निकलवा जाए तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वाटर दिया, वाटर क्या सा लिक्विड फेज में, और ml में दिया है, यानी कि लीटर में दिया, वॉल्यूम दिया है ml में। तो हमें इससे पहले मास निकालना पड़ेगा, और हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP। और ये ml में वॉल्यूम कितना होता है, STP 22,400। तो ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हमें वेट की ज़रूरत पड़ेगी, बट हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वेट में हम कैसे जाएंगे। तो एक फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी वाटर की होती है ग्राम पर ml में 1। मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें कितना दिया 18 ml। तो हमारा मास कितना आ जाएगा, 18 ग्राम मास आ जाएगा। अब इस 18 ग्राम को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वेट कितना, अब 18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18 इक्वल टू V अपॉन 22,400। ये इसी कट जाए तो हमारा क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें निकालने थे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने थे। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे किससे, इसका कंपेरिजन करेंगे हम इसके साथ, यानी कि N अपॉन Na इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये कैपिटल N हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता ही होती है, कितनी होती है 6 × 10⁻23 इज इक्वल टू वेट हमारा 18 निकल कर आया, मॉलिकुलर मास 18 होता है। तो N की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतनी हमारी कैपिटल N की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल निकल कर आएंगे, 0.8 ग्राम वाटर। तो हमें वेट दिया है वाटर का 0.18 ग्राम वाटर। तो हम ये फॉर्मूला फिर से यही वाला लगाएंगे, तो N अपॉन Na इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। N हमें निकालना है, कैपिटल N की वैल्यू हमारी होती है 6 × 10⁻23। वेट कितना दिया है 0.18 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना दिया होता है वाटर का 18। तो ये हमारे कितना आ जाएगा 0.01। इसके ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो N की वैल्यू कितनी आएगी 0.01 इंटू 6 × 10⁻23। ये हमारी N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे हमें तीनों ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 0.00224 लीटर वाटर, ठीक। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया है वाटर का वॉल्यूम वाटर क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है। देखो यहाँ पर वाटर वेपर दी है, तो वाटर वेपर भी एक तरह की क्या होती है, गैस होती है। लेकिन हमें फर्स्ट ऑप्शन में 18 ml वाटर दिया था। तो जब हमें कुछ ना बोला जाए कि वाटर लिक्विड फेज में है या वेपर फेज में है, तो हमें वाटर की नेचुरल स्टेट लेनी पड़ती है। नेचुरल स्टेट इसकी क्या होती है, वाटर की लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वाटर नेचुरली। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, मान के चलेंगे हमें वाटर जो है 18 ml लिक्विड दिया है। लेकिन देखो वेपर अगर दिया होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में लिख दिया
0.0224 लीटर ऑफ वाटर पेपर एट 180 mm 273 केल्विन, यानी कि एस टी पी पर ये हमारा वाटर का वॉल्यूम दिया है वाटर पेपर का। कितना दिया है? 0.00224 ठीक है, ये दिया। अब हमें मॉलिक्यूल निकालने, फिर से हम यही फार्मूला लगा देंगे, N/N=B/B। एन हमें निकालना, इसकी वैल्यू हमें पता ही होती है 6 × 10⁻23। ठीक है, बी कितना है दिया है हमें 0.00224, और ये एस टी पी पर होता है। ये हमें लीटर में दिया है या एम एल में दिया है? लीटर में दिया है, तो लीटर हम पे यहाँ पर पुट करेंगे 22.4। ठीक, तो फिर अब देखो यहाँ पर कितने हैं पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट आ रही हैं जी, 1 2 3 4 5। तो हम इसको हम किस में ले जाएँ? पावर में, पावर में ले जाएँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो, और इसके से मल्टीप्लाई करें तो 6 × 10⁻23, और हम यहाँ पर लिख दें 224 × 10⁻⁻5। ठीक, अपॉन में 22.4। अब यहाँ पर भी 10⁻⁻, इसको हटाकर इसको हम एक 10⁻⁻1, ये पॉइंट लगा ना, इसका मतलब 10⁻⁻1 है, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसको हम कन्वर्ट कराएंगे 10⁻⁻1, तो इससे एक हमारा ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 10⁻⁻4 बचेगा। ठीक है, 10⁻⁻4, तो ये पूरी वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, और इस 10⁻23 से माइनस की 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारी क्या बचेगी? 6 × 10⁻19, ये हमारे मॉलिक्यूल निकल कर आ जाएंगे। ठीक, चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन क्या दिया है? चौथा ऑप्शन दिया है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, यानी स्मॉल n की वैल्यू दी है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, और हमें निकालने है क्या? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है N/N0 Na, n जो नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है N/Na। हमें n निकालना है, कैपिटल N, तो n × Na, n की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ n कितना है? 6 × 10⁻23, तो ये हमारा निकल कर आएगा 6 × 10⁻20 कैपिटल N। ठीक, कैपिटल N ही हमें चेक करनी थी चार ऑप्शन में, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो किस में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें 10⁻ कितनी है? 20, इसमें 10⁻19, इसमें 10⁻23, और इसमें कैलकुलेट करें तो इसमें हमारी आएगी 10⁻, हमारी 21 आएगी, एंड 6 × 10⁻21। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे किस में निकल कर आई? 10⁻23 में, यानी कि n × 6 × 10⁻23। तो यही हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है, तो यही आंसर हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compound xy2 and x3y2 when 0.1 mole of xy2 weigh 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weigh 9 gram, the atomic weight of x and y। ठीक, तो हमें दो कंपाउंड दिए हैं xy2 एंड x3y2, जिनके मोल हमें दिए हैं, इसके xy2 के मोल दिए हैं 0.1, इसका वेट दिया है 10 ग्राम, और x3y2 के मोल दिए हमें 0.05, वेट 9 ग्राम। हमें एटॉमिक वेट पूछा है x और y का, तो हम दोनों कंपाउंड हम लिख लें इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 12। ठीक है, दो कंपाउंड दिए हमें xy2 और x3y2, इसके हमें मूल दिए हैं कितने? इसके मूल दिए हैं 0.1, और इसके मूल हमें कितने दिए हैं? 0.05। ठीक, वेट इस कंपाउंड का हमें कितना दिया है? इस कंपाउंड का वेट हमें दिया है, जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लो। इस कंपाउंड xy2 का वेट दिया है हमें 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम, और इसका हमें वेट कितना दिया गया है? x3y2 का, इसका वेट दिया है 9 ग्राम।
तो कुछ नहीं, और हमसे पूछा है कि इसका मतलब एटॉमिक वेट एक्स और वाई के एटॉमिक वेट बताइए। तो आपको क्या लिखना है, सीधे फार्मूला आना यही वाला, एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वाला फार्मूला। तो ये यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। बहुत ईजी सवाल है ये भी। तो हम पहले हमने इसका लगाना, एक्स वाई टू की हम निकालना है। तो एक्स वाई टू के लिए हम लगाएं, ठीक है, एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो एन इसका कितना है, नंबर ऑफ मोल कितने दिए, 0.1 इंटू वेट, वेट कितना दिया है 10 ग्राम, और अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना कैसे निकालते हैं, जो एटम दिए गए हों उसका एटॉमिक, जितने एलिमेंट हैं उनका सबका एटॉमिक मास लिख दो, और अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहाँ पर एक्स का, इस कंपाउंड में एक्स का एक ही मोल है, तो यहाँ पर 1 इंटू इसका एटॉमिक वेट एक्स, हमने एक्स मान लिया, इसका एटॉमिक वेट क्या मान लिया एक्स, प्लस बाई, बाई कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, और इसका एटॉमिक वेट हमने मान लिया स्मॉल वाई। ये हमने कर दिया इतना, ठीक है। ये पॉइंट हम इधर से हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगी। तो हमारा ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी आएगी, 100 इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसे इक्वेशन बन दे दो, ठीक। दूसरा x3 y2 के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला आएंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर। तो नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं 0.05 इक्वल टू वेट, वेट कितना है 9 ग्राम। मॉलिकुलर वेट इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू एटोमिक वेट ऑफ बाई एटोमिक वेट ऑफ एक्स, तो हमने इसे एक्स मान ला क्योंकि यही हमें निकालना है, प्लस 2 इंटू एटोमिक वेट ऑफ बाई, जिसे हमने स्मॉल वाई मान लिया है। अब यहाँ से पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएँ तो इधर कितना 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हमारी कितनी आएगी 900 इक्वल टू 3x प्लस 2y, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 900 बराबर 3x प्लस 2y, और ये 100 इक्वल टू x प्लस 2y। जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी वैल्यू के नीचे माइनस कर देंगे, तो हमारा ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 900 से 100 जाएंगे तो 800 बचेंगे, इक्वल टू 3x से हमारा x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। तो ये इधर से कट जाएगा, कितने बार जाएगा, कुछ गलती हुई है क्या वहीं पर, एक 10, तो हमारा ये 400 कैसे आ गया, 400 नहीं होना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो एक बार देख वेट का कैसे गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ। 0.25 मोल सही है इसका, 0.1 मोल, तो 0.1 10 अपन इतना किया सही है, ठीक। 100 x प्लस 2y 8 900 प्लस वाई, तो यहाँ से हमने किया 800 बचा इक्वल टू 2y। तो x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू 400 आ रही है, आनी चाहिए थी 40। कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कहाँ पर गड़बड़ हुआ है, 9 ग्राम दिया है 10 ग्राम दिया, ये तो सही है, 9 ग्राम दिया 10 ग्राम बिल्कुल सही है। 800 इक्वल टू 2x एक्स इक्वल टू 400। तो हमें रेशियो तो नहीं पूछा गया, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर रेशियो पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन एग्जैक्ट वेट पूछा है हमें, एक्स वाई टू मैन 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू एंड वे 10 ग्राम, 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू वे 10 ग्राम, 0.1 मोल वे 9 ग्राम। तो इसका 0.1 10 अपॉन एक्स प्लस 2y, इधर है 200 इक्वल टू एक्स प्लस 2y, और फिर हमने इसके लिए निकाला तो 900 ही बचा इसमें से। तो x की वैल्यू 4 है, 400 आई,
अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी कितनी आएगी 100। x की वैल्यू पुट कर दें किस में इक्वेशन 1 में, तो ये 100 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 400 प्लस 2y कैसे क्या हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, वो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर जब इधर से 0.2 मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो इधर से 0 बढ़ाएँ, दशमलव उठाएँ, यहाँ से 2 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 से इसको भी हमें काटना पड़ेगा 900 को। तो ये कितना कटेगा 5 सेकंड 5 सेकंड 5 और ये 4 बचे 5 अट्ठे 40, तो ये हमारा 180 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग गलती कर रहे थे, 180 आएगा यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारा 180 होगा, 180 ये भी हमारा। अब यहाँ पर जब 180 में से 100 कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 80 बचेगा, तो ये हमारा कितना आएगा 40 आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन चाहे 1 में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 कितनी दी है 100 प्लस 100 इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास है 100 इक्वल टू x प्लस 2y, और इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं कितनी 40, पुट x इक्वल टू 40 इसमें। तो जब 100 इक्वल टू x की वैल्यू 40 प्लस 2y, तो हमारा पास 100 माइनस 40 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नहीं x की वैल्यू निकल कर आएगी 40, y की वैल्यू निकल कर आएगी 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 इंटू 10⁻23 मोल पर मोल टू 6.022 इंटू 10⁻20 पर मोल, दिस वुड चेंज मतलब ये कह रहे हैं कि एवोगाड्रो की वैल्यू है वो इतनी वैल्यू से इतनी हो जाए तो किस पर चेंज आएगा। तो देखो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये देखो एनसीईआरटी में हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते होंगे तो सीधे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो क्योंकि नीट में मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है, और आपको एनसीईआरटी अच्छे से पता होना चाहिए। एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी आपकी अच्छी है, रीडिंग अच्छे से करी है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की बिल्कुल डिक्टो लाइन इन्होंने उठाई है, कोई भी वैल्यू में कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। एनसीईआरटी हमारी किधर गई, इधर है। तो एनसीईआरटी देखो मोल की डेफिनेशन क्या है। हम एनसीईआरटी आपको इसलिए दिखा रहे हैं, हम बता भी सकते थे लेकिन इसलिए हम दिखा रहे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है। देखो मोल की डेफिनेशन क्या है 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल और एंटाइटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और देखो आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। इधर देखो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो अब हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो 1 मोल होता है वो किसी भी कंपाउंड का या तो मॉलिकुलर वेट के बराबर होता है या फिर उस कंपाउंड में जो एवोगाड्रो नंबर होती है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर चाहे कार्बन हो या फिर कोई भी दूसरा एलिमेंट होता, अगर यहाँ पर लिखा होता तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चेंज, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन चेंज,
तो आंसर आपका यही होता, क्योंकि ये इस मोल की सीधी डेफिनेशन है। दूसरा ऑप्शन देखो, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस इक्वेशन। तो केमिकल स्पीसीज का बैलेंस इक्वेशन में मोल से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मोल से रिलेशन होता है बट इसमें रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके, क्योंकि रेशियो वैल्यू क्या होती है, कट जाती है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट, रेशियो की कोई, जैसे अब मैं कहते हैं ना कि अगर कोई फिजिक्स में हम लोग कहते हैं या केमिस्ट्री में भी, जैसे अगर कोई वैल्यू, दो वैल्यू हैं, चाहे सेंटीमीटर में दी हो डिस्टेंस की वैल्यू, चाहे मीटर में दी गई हो, अगर उनका हम रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू सेम आती है, यूनिट हमारी कैंसिल हो जाती है रेशियो में। क्यों? क्योंकि रेशियो अगर जैसे हमने निकाली x1 की वैल्यू हमारे पास दी है 10 मीटर, और x2 की वैल्यू हमारे पास दी है 20 मीटर। तो जब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे तो क्या निकालेंगे, x1/x2 इक्वल टू 10 मीटर/20 मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 रेशियो आ जाएगा। इस वजह से जो रेशियो में चीज़ें होती हैं वो उससे यूनिट चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर एवोगाड्रो नंबर को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो में दोनों तरफ से वो ऊपर और नीचे दोनों जगह से कट जाता है। तो हमारा इसमें कोई रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, तो डेफिनेशन मास की यूनिट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज, मतलब ये वैल्यू हमारी डिफर कर जाएगी। अब कार्बन की जगह बचाए आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखा होता, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिखा होता, तो वो भी आंसर सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे को क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, वही इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसी की तरह है ये। एन की वैल्यू मैक्सिमम पहुंची है, किस में वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे। तो देखो निकाल लो, फर्स्ट ऑप्शन निकाल लो, कितना ग्राम दिया है, 1.8 ग्राम वाटर दिया है, तो इसका फार्मूला लगा दो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल टू एन अपॉन एन नोट। तो वेट कितना दिया है, 1.8 ग्राम, अपॉन वाटर का मॉलिकुलर वेट 18 अपॉन एन नोट। तो ये हमारा 0.1 बार कट जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0.1 एन नोट। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में हमसे क्या क्या आ गया, दूसरे ऑप्शन में हमें 18 ग्राम वाटर दिया है, 18 ग्राम यानी कि वेट दिया हमें 18 ग्राम। तो हम फिर से यही वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ऐसे ये फार्मूला लगाएंगे तो वेट अपन मोलिकुलर वेट, तो वेट कितना है 18, अपन मोलिकुलर वेट भी 18 है, अपन एन नॉट। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 1 एन नॉट। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 18 मोल ऑफ वाटर, यानी कि एन की वैल्यू हमारे के पास कितनी है 18, कितनी है 18, और हमें मॉलिक्यूल निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन एन नॉट को हम एन ए मानते हैं। ठीक है, मतलब एवोगाड्रो नंबर ही होता है, चाहे एन नॉट मान लो चाहे एन ए मान लो। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी है 18 इक्वल टू एन अपॉन एन ए। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी 18 एन ए। तो चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, डी हमारे पास दिया 18 मॉलिक्यूल, यानी कैपिटल एन की वैल्यू दी है 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये तो हमारे पास डायरेक्टली इन्होंने ऑप्शन में ही मॉलिक्यूल दे दिए वाटर की, कैपिटल एन की वैल्यू दे दी, तो हमें इसे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, मतलब चौथे ऑप्शन को। तो अब देखो हमारे पास एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पर एन की वैल्यू एन नॉट है, यानी कि एन नॉट का मतलब 6 × 10⁻23। ठीक, यहाँ पर कितनी है 0.1 × 6 × 10⁻23, और जब ये सॉल्व करें तो 6 × 10⁻22 आएगा। दूसरा यहाँ पर कितनी है n इक्वल टू 18 × 6 × 10⁻23। तो देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी यहीं पर आ रही है, इसमें तो सिंपल 18 है, इसमें 6 × 10⁻23 आ रहा है, 22 इसमें 23, और इसमें 6 के पहले 18 का मल्टीप्लाई भी है। तो हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करो। देखो 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 gases in the ratio
1/4 वेट बाई वेट। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। और गैसेस मिक्सचर कंटेन रेशियो वेट बाई वेट, यानी कि वेट दिया दो गैसों का, इसे एक मान 1 मान ले रही, इससे बन गया H2 को मान ले रही, मान क्या ले रही इसमें दिया ही है, वेट ऑफ H2 अपन वेट ऑफ O2 इज इक्वल कर दे रहे किसके 1/4 के। ठीक है। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैस। मोलर रेशियो मतलब मोल का रेशियो पूछ रहा है, किसका मोल का रेशियो। तो मोल का रेशियो कैसे निकाल लेंगे, फार्मूला आपको पता ही है, N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये फार्मूला होता है, तो लगा दो। N ऑफ हाइड्रोजन मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना, वेट कितना दिया 1, मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन कितना होता है 2, और वेट ऑक्सीजन का कितना दिया है 4, और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है 16। तो जब इसको सॉल्व कराएंगे ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1 × 16 अपॉन 2 × 4, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से तो हमारा कितना आ जाएगा 2:1 आएगा, कितना 2:1। ठीक है। तो हमारा 4 चौक 16, वो 4 16 और 4 दूनी 8, 2:1। तो हमारा 4 आंसर आना चाहिए था। ओ सॉरी, देखो यहाँ पर O2 है ना, O नहीं है, O का मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट होता है 16, लेकिन O2 है, O2 का कितना होता है 32 होता है, तो यहाँ पर हम 32 पुट करेंगे, कितना 32, तो ऊपर हमारा 32 आएगा। ठीक, तो हमारा ये 32 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन 32/8, तो ये हमारा कितना है 8 चौक 32, 4:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बचा हमारा, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, और विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, तो ये करा चुके हैं, आपको ये कर सॉल्व करके लाना, खुद ही कल बताना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेज, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेज। ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 मोल दिए हैं, कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, हमने मान लिया ट्राई एटॉमिक गैस X3 है, X3 गैस है ट्राई एटॉमिक, उसमें ट्राई एटॉमिक का मतलब है कि 3 एटम है। इसके मोल कितने दिए हैं हमें, N इक्वल टू दिया है 0.1 मोल, N इक्वल टू 0.1 मोल, और हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है द नंबर ऑफ एटम, यानी कैपिटल N की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी कैपिटल N की वैल्यू। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल N की वैल्यू को निकालने के लिए तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, N इक्वल टू कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लगाएंगे स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू N अपॉन N, यानी एवोगाड्रो नंबर। स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी है 0.1 इक्वल टू N हमें निकालना, और N कितना होता है 6 × 10⁻23। तो इसे हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, N इक्वल टू 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है। अब देखो ट्राई एटॉमिक गैस है, तो जितनी भी एटॉमिसिटी होती है गैस की या कंपाउंड की, तो हम जब मोल N नंबर ऑफ एटम निकालते हैं तो एटॉमिसिटी का भी उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ट्राई एटॉमिक गैस है तो इसमें 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 18, यानी 1.8 इंटू वो 6 उठा 1.8 इंटू 10⁻23। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकंड वाला। ठीक है, आया हुआ समझ में, सॉल्व करो एक बार, करना सॉल्व। देखो अगर कोई भी अगर इसका इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा एक कॉन्सेप्ट एक 10 मिनट की वीडियो और बना देंगे, तब उसमें आप लोग देख लेना, अच्छे से समझा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपको खुद करनी है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, एक रूम पर सॉल्व करना घर पर, तब बताना, ना है तो पूछना हमसे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, तो आपको सबका ये लीटर में दिया है, जो वॉल्यूम दी मतलब हाइड्रोजन गैस दी उसका वॉल्यूम दिया है, नाइट्रोजन दी उसका वॉल्यूम दिया है, हाइड्रोजन का फिर वो हाइड्रोजन का वेट दिया है, ऑक्सीजन का वेट दिया है। तो आप इसमें फार्मूला लगाना, वॉल्यूम से कंपेयर करना, N अपॉन Na इक्वल टू V अपॉन बी एम बी एस टी वी पर,
और वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, उससे कंपेयर करना। 19 क्वेश्चन विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, इसमें भी वही करना, एन अपॉन एन ए इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये भी सेम क्वेश्चन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज इतना, हुज रेडियस एंड लेंथ आर 7 एंगस्ट्रॉम एंड 10 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिव, इफ एन इक्वल टू इतना फाइंड मॉलिकुलर वेट ऑफ द वायरस। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट अलग है, ये हम फिर से क्वेश्चन कराएंगे। आप 19 तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जब कोई क्वेश्चन ना आए तो हमसे पूछिए, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में सारे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू सो मच।